अभी रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस करा है कि गवर्नमेंट अपने एसेट्स को मोनेटाइज करके 6 लाख करोड़ रुपए रेज करना चाहती है। इसके बाद तो ट्विटर पे हैशटैग इंडिया ऑन सेल ट्रेंड करने लगा। इन ट्वीट्स को पढ़ के तो ऐसा लगने लगा जैसे मोदी जी कल ही सारे देश को बेच के बैंकॉक की फ्लाइट पकड़ रहे हैं। पर आखिर एसेट मोनेटाइजेशन है क्या, और क्या पब्लिक को इससे कुछ फ़ायदा है भी? एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब है बेसिकली एग्जिस्टिंग एसेट, वो कोई भी एसेट हो सकता है, उसको इस्तेमाल करके एक एडिशनल इनकम सोर्स जनरेट करना। फॉर एग्जांपल, मेरे घर पे खाली कमरा पड़ा हुआ है और उसका लिटरली कोई यूज़ नहीं होता है, तो मैंने उस कमरे को एयरबीएनबी पे लिस्ट करवा दिया। जो कमरा खाली पड़ा था उससे मेरी अच्छी खासी एक नई इनकम सोर्स जनरेट हो गई। ऐसे ही सपोज गवर्नमेंट के पास एक हाईवे के अलोंग ढेर सारा लैंड है और गवर्नमेंट उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो वो कंपनी को वो लैंड दे देगी और इन एक्सचेंज उस लीज के बदले वो फिक्स 5,000 करोड़ ले लेगी। अब इसका ये फ़ायदा है, गवर्नमेंट को मिलेंगे ढेर सारे पैसे और वो कंपनी उस लैंड को अलग अलग सेक्टर में लीज पे दे सकती है। लाइक होटल वाले को दे दिया, थोड़ा लैंड ढाबे वाले को दे दिया। अभी हाईवे पे एक्सीडेंट्स होते हैं बट हॉस्पिटल्स नहीं है, तो हॉस्पिटल्स बनवा दिए। ऐसे ही उस पूरे लैंड को अकॉर्डिंगली लीज पर दे दिया जाता है। एंड जो जगह आज तक वेस्ट हुई पड़ी थी उससे सारे स्टेक होल्डर्स का फ़ायदा हुआ। गवर्नमेंट को फिक्स्ड इनकम मिलने लगी, कंपनीज को प्रॉफिट मिलने लगा, लोगों को जॉब्स और फैसिलिटीज़ मिलने लगी। ऐसे ही रेलवेज़ के पास बहुत सारा लैंड पड़ा हुआ है जिसके ढेर सारे एप्लीकेशन किए जा सकते हैं, जैसे कि होटल्स बना दिए, वेयर हाउस बनवा दिए। इससे लोगों के लिए कन्वीनियंस बढ़ेगी और बहुत सारी जॉब्स भी जनरेट होंगी। इसी तरह स्टेडियम्स को फंक्शंस और कॉन्सर्ट्स के लिए रेंट पे दिया जा सकता है। और एमटीएनएल और बीएसएनएल के इतने सारे अंडर यूटिलाइज टावर्स को रिलायंस जियो, आइडिया, एयरटेल जैसी कंपनीज को लीज पर देकर उनका उनका इफेक्टिव इस्तेमाल करके लोगों के अंदर कनेक्टिविटी लाई जा सकती है। पर सोचने वाली बात है, आखिर ये सब करने की ज़रूरत क्या है? क्यों चाहिए गवर्नमेंट को इतना सारा पैसा? जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत की स्वतंत्रता को 75 ईयर्स हो चुके हैं, तब भी पर आज भी वो डेवलपिंग कंट्री ही है। एक कंट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और बहुत कुछ, जिससे बिजनेस करना आसान और एफिशिएंट बन जाता है। पर ये सिस्टम ओवरऑल करना बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर है। इसके लिए मोदी गवर्नमेंट ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लॉन्च करा है, जिसके अंडर ओवर द ईयर्स 110 ट्रिलियन रुपीस यानी 110 लाख करोड़ रुपए इस्तेमाल करके भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास करने का प्लान है। 110 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, इसलिए यह एसेट मोनेटाइजेशन काम आएगा। बेसिकली प्लान है एक साइकिल क्रिएट करने का, जहां एसेट मोनेटाइजेशन से रेस किया पैसा न्यू एसेट्स में लगाया जा सकता है और जो न्यू एसेट्स बनेंगे उनको फिर से मोनेटाइज करके जो पैसा जनरेट होगा उनसे और न्यू एसेट्स बनाए जा सकते हैं। इससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट बनेगा और हमारी ग्रोथ सस्टेनेबल नेचर से होने लगेगी। अब हम एसेट मोनेटाइजेशन की कुछ नेगेटिव बातों पे भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये 6 लाख करोड़ का एम्बिशियस टारगेट फीजिबिलिटी स्टडीज पर आधारित है, यानी ज़रूरी नहीं कि इतना पैसा एक्चुअली रेज हो। बिडिंग के ऊपर डिपेंड कर देगा। अब ये बिडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंपनीज कितना पैसा एक्चुअली देने को रेडी। दूसरी तरफ इस न्यू प्रोसेस के साथ भारत की जनता, जो आज तक इस बात पे वोट देती है कि कौन ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स प्रॉमिस करता है, उसको फाइनली कैपिटलिज्म का टच मिलेगा। इसके कारण उनको शुरू शुरू में कुछ चीज़ें महंगी ज़रूर लगेंगी, बट अगेन सब कुछ ऑप्शनल रहेगा। जैसे रेलवेज 90 न्यू ट्रेन प्राइवेट मॉडल पे चलाने की प्लान कर रहे हैं, तेजस एक्सप्रेस की तरह, पर पुराना सिस्टम अब भी अवेलेबल होगा। इस पूरी एक्सरसाइज के पीछे कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, जैसे इस साइक्लिक सिस्टम के कारण हम अपने पुराने एसेट्स का यूटिलाइजेशन ढंग से कर पाएंगे, लोगों को बहुत ही बढ़िया अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और हमारी इकोनॉमी में बहुत सारा कैश फ्लो जनरेट होगा। यही नहीं, आपका हमारा जो टैक्स का पैसा है वो कितना सारा बचेगा और जॉब्स क्रिएट होंगी वो अलग।
तो दोस्तों, आपको अर्थ उपचार के एनालिसिस से लगता है ये एक अच्छा स्टेप है भारत के लिए, या फिर आपका भी मानना यही है चौकीदार चोर है? इस स्कीम को नीचे कमेंट्स में 1 से 10 के बीच में रेटिंग देकर अपना ओपिनियन रख सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।